नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं शिवानी जायसवाल। बेलवा बेलगाम घूम रहा है, इसको नाथ दीजिए, ऐसा कहना है हमारे तेज प्रताप यादव का। और इस पूरे मामले पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सिटी पोस्ट लाइव की हमारी सहयोगी मुस्कान। मैम, क्या है पूरा मामला? देखिए बिल्कुल जो आपने सब प्रयोग की यूज किए हैं वो तेज प्रताप यादव के हैं। और तेज प्रताप यादव इसीलिए जाने जाते हैं क्योंकि वो ठेठ देहाती तरीके से बोलते हैं और लालू यादव का कॉपी करते हैं। वही नहीं, तेजस्वी यादव भी करते, लेकिन तेज प्रताप यादव पे ज्यादा सूट करता है। तेज प्रताप यादव अब उसी रंग में रंग चुके हैं, वैसे ही बोलना ही शुरू कर दिया, वैसे ही बोलते हैं। अब उनकी बोलचाल ही ऐसी है। तेज प्रताप यादव मनेर जाते हैं देखने के लिए कि जनता आज भी उन्हें प्यार करती है कि नहीं करती। अगर अकेले भी चुनाव लड़ते हैं तो वहां की जनता उनको एक्सेप्ट करती है कि नहीं करती है। तेज प्रताप यादव परिवार से भी निकाले जा चुके हैं, पार्टी से भी निकाले जा चुके हैं, अब अपना पार्टी भी बना चुके हैं। जनशक्ति, आपको पता ही होगा, पार्टी है उनका। अब सवाल ये उठ रहा है कि भाई वीरेंद्र के बारे में ऐसा क्यों कहा उन्होंने। देखिए, तेज प्रताप यादव के अगर हम आपको लफ्ज सुना दें तो आप हैरान हो जाइएगा। उन्होंने कहा है कि जो आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र है वो बैल है, वो बेलवा गया है, बेलगाम हो गया है। वो बेलवा है और बेलगाम हो गया है, उसी ने मुझे पार्टी से निकाला है। उन्होंने और भी कहा है कि आप लोग उसको नाथने का काम करिए। नाथने मतलब खत्म करने का काम करिए, हटाइए उसको। उन्होंने कहा है कि जैसे कृष्ण भगवान ने कालिया नाग को नाथा था, उसी तरह मनेर की महान जनता बेलवा को नाथने का काम करेगी। और उन्होंने आगे कहा है कि बेलवा हमको संगठन से बाहर करवा दिया। इस हमको संगठन से तो तुम दूर करवा सकता है, लेकिन जनता के दिल से नहीं निकाल सकता है। देखिए, जब ये भाषण देते तो वहां के लोग पगला जाते हैं, खुश हो जाते हैं, हंसी आ जाता है। देखिए, जैसे ये बोल रहे हैं हंसी तो आ रहा है, लेकिन आप सोचिए कि ये जो विधायक है भाई वीरेंद्र, ये किसके क्लोज है? ये राबड़ी देवी के क्लोज है, ये तेजस्वी यादव के क्लोज है, ये लालू यादव के क्लोज है। अब तेज प्रताप यादव राजनीति करना शुरू कर दिए हैं, और जिस तरीके से कर रहे हैं, आरजेडी की तो टेंशन बढ़ने वाली है, क्योंकि जिस जिस विधायक के पीछे पड़ना शुरू किए हैं। अब देखिए, पहला तो उन्होंने अपना सीट बताया था महुआ। महुआ से मुकेश रोशन है, जो लालू जी के भाई लाडले विधायक कहलाते हैं। मुकेश रोशन को बोले कि झुंझुना पकड़ा देंगे, झुंझुना पकड़ के रोइए अपना, वहां पे तो हम ही जीतेंगे, हम देखते हैं आपका कैसे होता है। तो बोले कि वहां का जमानत तो उनका जब्त हो जाएगा। ठीक है, वहां पे दिक्कत अभी खत्म नहीं हुआ कि अब पहुंच गए मनेर। मनेर से विधायक है भाई वीरेंद्र, भाई वीरेंद्र को पूरा धमका रहे हैं, वहां के लोगों को बोल रहे हैं, और लोग उनको देखने भी आ रहे हैं। तेज प्रताप यादव को देखने के लिए बहुत बड़ी भीड़ आ रही है। तेज प्रताप यादव को मजा भी आ रहा है, इतने लोग आ रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं, बात कर रहे हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं। देखिए, क्रेज तेज प्रताप यादव का कम नहीं हो सकता, क्योंकि देखिए बेटा किसके हैं, वो लालू यादव के। लालू यादव बोल दे औपचारिक रूप से कि भाई हम नहीं मानते हैं, तुम पार्टी में नहीं हो, तुम परिवार में नहीं हो, लेकिन खून तो उन्हीं का है। तो चाहे ना चाहे जनता के मन में तो लालू जी का बड़ा बेटा है, और उनको सब प्यार भी करते हैं, घर में भी प्यार करते हैं, राबड़ी जी के लाडले हैं। और जनता भी बहुत प्यार करती है कि लालू जी का बेटा आया है, लालू जी का बेटा है। अब तेज प्रताप यादव अगर लालू जी के फेवरेट विधायक के एरिया में जाके अगर ऐसे दमसम दिखाएंगे तो राजद को तो आने वाले समय में बहुत नुकसान होगा। और पहले ऐसा लग रहा था कि तेज प्रताप वहां वहां विधायक खड़ा करेंगे जहां राजद अपना खड़ा नहीं कर पाएगी। मान लीजिए कांग्रेस खड़ा कर रही है, वीआईपी कर रही है, लेकिन अब तो उल्टा दिख रहा है। अब दिख रहा है जहां जहां राजद कर रही है वहां भी तेज प्रताप कर रहे हैं। तेज प्रताप एक के बाद एक उम्मीदवार घोषित कर रहे हैं, मनेर का भी उम्मीदवार घोषित करने वाले हैं, आपको बता दें। तो अब समझना यह है कि अब तेज प्रताप यादव करने क्या वाले हैं। क्या मैम, सवाल ये उठता है कि जैसे कि लालू तेज प्रताप है, आरजेडी की पार्टी के विरुद्ध अपने उम्मीदवार खड़ा करे, कितना हद तक नुकसान पहुंचा सकते हैं तेजस्वी यादव को? बिल्कुल पहुंचाएंगे। पहले लग रहा था कि कुछ कर नहीं पाएंगे, लेकिन सच में पहुंचाएंगे। वोट तो काटेंगे, वोट काटेंगे और सामने वाले का फायदा कराएंगे। मान लीजिए आरजेडी किसी सीट से जीत भी जाती है, मान लीजिए तेज प्रताप भी वहीं से हैं और आरजेडी जीत भी जाती है, तो बहुत कम मार्जिन से जीतेगी। और बात है जीतने का, तो जीतना तो है ही, कोई भी पार्टी रहे जीतना है, जिसको भी जीतना है। लेकिन तेज प्रताप यादव जहां भी जाएंगे वहां राजद का नुकसान होगा। जहां उनको 10,000 मान लीजिए वोट मिल रहा हो, वहां वो 5,000 में रुक सकता है, 6,000 में रुक जाएगा, तो 4,000 तो नुकसान हो रहा है। और तेज प्रताप यादव हो सकता है कि आपका जमानत ही जब्त कर ले, हो सकता है वोट कटवा बन जाए, आपका वोट काट ले, 50-50 हो जाए, तो फिर कोई और लेके जाएगा वहां का पार्टी। अब समझिए कि देखिए, ये तेज प्रताप यादव मजबूर हो चुके हैं, ये करने के लिए मजबूर हो चुके हैं। अब आप जेन्युइन उनके साइड से भी देखिए तो
वहां पे जो मंगनीलाल मंडल है प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने क्या कहा कि तेज प्रताप की कोई औकात नहीं है, उनका कोई अस्तित्व नहीं है, पार्टी से निकाल दिए गए हैं, जहां चुनाव लड़ना है लड़े, कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो रंग का टोपी पहनना है हरा पीला लाल पहने। अब ऐसा शब्द आप प्रयोग कर रहे हैं, उन्हीं के पिता की पार्टी है और तेज प्रताप के बारे में आप ऐसा बोल रहे हैं, तो किसी को भी ईगो हर्ट होगा और ये कोई सोच नहीं रहा है। तो ईगो हर्ट हुआ तो वो भी बोले कि अब कमंडल लेके जाने का इनका समय हो गया, बुढ़ा गए हैं, अब वहां से छोड़िए, रास्ता छोड़िए। देखिए तेज प्रताप यादव का कहना है कि उनके परिवार से दूर करने के लिए उन्हीं के पार्टी के लोग जो है, जो कुछ जयचंद लोग हैं, जयचंद में पहला नाम संजय यादव का बोलते हैं, जो तेजस्वी यादव के साथ घूमते दिखते हैं, फिर भाई वीरेंद्र, मुझे लगता है एक एक करके सबको नापेंगे तेज प्रताप यादव, जो जो इनके करीबी हैं विधायक, उन सबको नापेंगे और तेज प्रताप यादव कुछ कह नहीं सकते कि आगे क्या करेंगे, क्योंकि आने वाला जो समय है वो कुछ और ही दिखा रहा है। पहले लग रहा था कि तेज प्रताप यादव राजद से ही चुनाव लड़ेंगे, बाद चुनाव तक भूल जाएंगे लोग, अनुष्का यादव वाला सब भूल जाएंगे, कोई याद नहीं रखेगा। लेकिन ये ऐसा होते जा रहा है कि तेज प्रताप यादव जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, लग नहीं रहा है कि वो बैक फ्रंट ले सकते हैं या पीछे जा भी सकते हैं, मुड़ के देख भी सकते हैं। अब तेज प्रताप को रोकने का एक ही तरीका है, राबड़ी देवी या लालू परिवार में से कोई भी बोल दे कि तेजू भैया मत करिए, तेजस्वी भी बोल देंगे तो तेज प्रताप नहीं करेंगे, जितना मुझे लगता है। इतने इमोशनल है, इसलिए आज तक जो सिंहासन पे तेजस्वी है, इसलिए तेज प्रताप नहीं बैठ पाए हैं। प्यार दोनों से करते हैं लोग, लेकिन एक थोड़ा सक्रिय ज्यादा एक्टिव हो गए, तेज प्रताप थोड़ा इंजॉय करके लाइफ जीना चाह रहे थे, तेजस्वी थोड़ा पॉलिटिकली ज्यादा एक्टिव है, तो आज वो पूरा कमान संभाल रहे हैं। पहले तो तेज प्रताप यादव प्यार ही दिखा रहे थे तेजस्वी के लिए, जब देखे कि ये लोग भाव ही नहीं दे रहा है, मेरे अगेंस्ट ऐसा ऐसा उनका कार्यकर्ता बोल रहा है, तो वो भी गरमा गए, बोले कि ठीक है अब हम पोल खोलना शुरू करते हैं, और कुछ कुछ बातें उन्होंने कही भी है। अब देखना है कि तेज प्रताप यादव आगे क्या करते हैं, क्योंकि मनेर की जनता और महुआ की जनता तो बहुत प्यार दे रही है तेज प्रताप यादव को। अब तेज प्रताप यादव एक के बाद एक उम्मीदवार भी घोषित कर रहे हैं, वेट नहीं कर रहे हैं कि कब तुम करोगे। वो बोल रहे हैं कि जहां से हमारा पार्टी, जहां जहां से मतलब जितनी सीट है पूरे सीट पे तेज प्रताप यादव अपने अपने उम्मीदवार को घोषित करेंगे और चुनाव लड़ने का काम करेंगे। जी, जैसा कि आप सुन रहे थे हमारे डिबेट को, इस पूरे मामले में अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, आगे की खबरों के लिए लगातार आप देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। तब तक के लिए धन्यवाद।